Hello everyone, welcome back to our channel. This is the next video of the series Data Structures and Algorithms. In this particular video, we are going to discuss the two-dimensional array. Let's start with the today's lecture. Till now, we have been using single dimensional array. सिंगल डिमेंशनल एरे में सिंगल रो है और उसी के अंदर मल्टीपल कॉलम्स यूज किए जाते हैं, मल्टीपल सेल्स बनाए जाते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा. Whereas in the case of two-dimensional array, it is just like a matrix with रोज एंड कॉलम्स. आपका ग्रिड है, आपकी मैट्रिक्स है, या यू कैन से आपके पास टेबल अवेलेबल है जिसमें मल्टीपल रोज होगी और मल्टीपल कॉलम्स है. सो फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स बनाया, हमने एक टू डिमेंशनल एरे बनाया विद 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. मैंने कितना बनाया? 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाया. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर और यहां पर ये आपके पास रेडी हो जाएगा. इसमें दीज आर नोन एज द रोज. ये आपकी क्या अवेलेबल है? रोज. दिस इज द रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. एंड दीज आर नोन एज द, ये आपके पास क्या अवेलेबल है? कॉलम्स अवेलेबल हैं. दीज आर नोन एज द कॉलम्स. कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. सो आपके पास टू डिमेंशनल एरे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रहेगी जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे इन रोज एंड कॉलम्स. सो सबसे पहले इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम्स. अब यहां पर हमेशा आपका जो सेल होगा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके 2 इंडेक्स नंबर्स यूज किए जाएंगे. इन सिंगल डिमेंशनल एरे हमने सिंगल इंडेक्स नंबर यूज किया था, बट ओवर हियर आपके 2 इंडेक्स नंबर्स यूज किए जाएंगे. वन इज फॉर द रो नंबर, अनदर इज फॉर द कॉलम नंबर. सो जैसे किसी सेल को अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है तो पहले आप उसका रो नंबर लिखेंगे, देन आप साथ में उसका क्या लिखेंगे? कॉलम नंबर लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स बनी हुई है. दिस इज अ रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. दिस इज अ कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. तो ये जो सेल होगा पर्टिकुलरली ये कौन सी रो पर है? दिस इज द रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0. This one is at row number 0 and column number 1. This one is at row number 0 and column number 2. सो ये सारे यहाँ पर सेल्स कॉलम नंबर 2 पर हैं. इनकी रोज डिफरेंट होंगी, रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. सो अगर आपको इस सेल में डेटा स्टोर करना है तो इसका जो इंडेक्स नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 1 1. रो नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज 1. सो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डेटा टाइप. सबसे पहले आपकी डेटा टाइप आएगी, देन एरे का नेम आएगा और आपके 2 सबस्क्रिप्ट्स यहां पर यूज होंगे. द फर्स्ट वन इज फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड द सेकंड वन इज द फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स. पहले वाला जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज आपको चाहिए. जो सेकंड वाला है दैट इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके डिजायर्ड है. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर डिक्लेयर किया इंट AR 3 एंड 3. सो दैट मींस इंटीजर टाइप की एरे बनाएं और उसको टू डिमेंशनल एरे बनाना है with how many rows? With 3 rows and 3 columns. So total कितने बाइट्स हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स आर 9. सो यहां पर देखें टोटल कितने सेल्स बनते हैं? टोटल 9 एलिमेंट्स आर देयर बिकॉज 3 rows and 3 columns will give you eventually 9 एलिमेंट्स. और 9 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का. इंटीजर आई एम एज्यूमिंग 4 बाइट्स का है, तो 9 into 4 टोटल 36 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी. टोटल आपके पास कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी? 36 बाइट्स का पीस एलोकेट होगा. सो यहां पर देखें हमने सबसे पहले एक एरे लिया इंट AR 3 by 3 अगेन. सो फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर कितना अज्यूम किया? 4 बाइट्स का. तो टोटल 9 एलिमेंट्स है. 3 into 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into 3 दैट इज 9. ये टोटल 9 एलिमेंट्स आपके हुए एंड ईच एलिमेंट कितने कंज्यूम कर रहा है? 4 बाइट्स. तो टोटल 9 into 4 आपका 36 बाइट्स का पीस एलोकेट होगा. तो आपकी मेमोरी में एक पूरा पीस रिजर्व हो जाएगा. कितने बाइट्स का? 36 बाइट्स का. फॉर एग्जांपल हम रेंज ले लेते हैं. द रेंज इज फ्रॉम 1600 से लेकर 1635. 1600 से लेकर कितनी रेंज हमने ले ली? 1635. सो दिस इज माई एरे. इसमें 3 रोज बनेंगी, करेक्ट, एंड 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे. सो हियर इट इज. सो दिस इज द रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2. दिस वन इज द कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. जो फर्स्ट एड्रेस है वो किसके पास होता है? फर्स्ट एलिमेंट के पास. सो दिस इज द नेम ऑफ द एरे. इसका बेस एड्रेस 1600, तो यहां पर आ जाएगा दिस इज एट 1600. अब अगला एड्रेस कहां पर होगा इसका? 1604. दिस वन इज एट 1608. देन 1612, 1616, 1620,
आई एम एडिंग जस्ट 4 बाइट्स. ईच सेल कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का है. सो दिस इज 24, देन 28, एंड दिस वन विल बी एट 32. So 32, 33, 34 and the last address would be 35. और अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? लाइक इसके इंडेक्स नंबर्स क्या होंगे? दिस इज 00, दिस वन इज 01, दिस इज 02, फॉर दिस वन 10, 11, 12, this is 20, 21 and 22. So these are the index numbers respectively. जो first index number है वो row number है, जो second index number है that is the column number. Correct? So the next is how to initialize the array. Initialization करने के लिए either आप user से input ले लीजिए using the scanf, और आप खुद भी initialize कर सकते हैं with the dummy values. So initializations there are two types for that. So first is हमने array बनाया यहाँ पर और हमने curly brace लगाकर how many elements दे दिए? 9 elements दे दिए. स्ट्रेट अवे हमने 9 एलिमेंट्स दे दिए. तो पहले 3 एलिमेंट्स फर्स्ट रो में जाएंगे, द नेक्स्ट 3 सेकंड रो में जाएंगे, एंड द लास्ट 3 एलिमेंट्स थर्ड रो में जाएंगे. एंड इन द सेकंड सिंटेक्स हमने वन बाय वन रोज इनक्लोज कर दी. सो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस आपने लगाई, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स कि हमारी 2D एरे है. देन अंदर ये जो कर्ली ब्रेस लगाई थी, दिस इज फॉर द रो 1. रो 1 की एलिमेंट्स आएंगे, देन रो 2 की एलिमेंट्स आएंगे, देन कॉमा लगाकर आपने किसके एलिमेंट्स दे दिए? रो 3 की एलिमेंट्स. सो दीज आर द एलिमेंट्स फॉर द रो नंबर 1. These are the elements for the row number 2, and this one, ये जो elements है, these are for the row number 3. So the next one is two dimensional array को memory में represent करने के लिए हमारे पास दो mechanisms हैं, row measure order and the column measure order. So in the row measure order आपको contiguous memory location row wise occupy करना है, row wise allot करना है. बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है array के जो elements है वो contiguous memory location में है. लेट्स सपोज हमने एरे यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे बनाया 3 by 3 का, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स. 9 into 4 कितना साइज हो गया? 36 बाइट्स हो गए. 36 बाइट्स अगर हम 1600 से लें तो हमारा लास्ट एड्रेस क्या होगा? 1635. ये मेरे एड्रेस की रेंज हो गई. करेक्ट. अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहां पर होगा? 1600. द नेक्स्ट एलिमेंट वो होगा 1604. अब जो 1604 है वो रो वाइज हम उसको अलॉट करेंगे. क्लियर. पहले रो नंबर 0 में कंटिन्यूटी चलेगी, रो नंबर 0 आपकी फिल हो जाती है, देन इट विल शिफ्ट टू द रो नंबर 1, द सेकेंड रो, देन उसकी फिलिंग होगी, उसकी अलॉटमेंट होगी. आफ्टरवर्ड्स आपकी लास्ट रो नंबर 2 आपकी एलोकेट की जाएगी. सो देखिए यहाँ पर, सो ऑलवेज आपकी रो नंबर 0 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1600. देन अगला एलिमेंट 1604, द नेक्स्ट इज 1608. सो ये जो रो नंबर 0 है ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में है. जैसे ही रो नंबर 0 फिनिश हो जाती है, इट मूव्स टू द सेकेंड रो, दैट इज द इंडेक्स नंबर 1, रो नंबर 1. और 08 में अगर 4 ऐड करें, दैट बिकम्स 1612. सो यहां से कंटिन्यूटी फिर से कंटिन्यू हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया 1612, 1616 एंड 1620. सो रो आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में है. आपके रो के जो सेल्स हैं, रो के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर इन continuity. Correct. So this is known as the row measure order. So row number 0 AR of 00, 01, 02 ये contiguous memory location में है. रो नंबर 1 इसके इंडेक्स नंबर्स क्या होंगे? 10, 11 एंड 12. रो नंबर 2 के क्या होंगे? 20, 21 एंड 22. मोर ओवर हमने ये भी डिस्कस किया था इन द वन डायमेंशनल एरे आपका कंपाइलर आपके सभी एड्रेसेस को स्टोर करके नहीं रखता. एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इट ऑलवेज स्टोर्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. सो अगर आपके पास बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस इस एरे का क्या है? 1600. दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और वी कैन से इट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. सो एड्रेस ऑफ ARIJ is equivalent to the base address of the array plus the size of the data type cross I is the index number, that is for the row index number, ये row का index number हो गया, into number of columns, आपके total number of columns कितने हैं, plus J is the column index number, आपका column का index number जो आपने दिया है. तो for example we are going to compute the size of the index number 21. कौन सा एलिमेंट है? 21 means row number 2 column number 1. इसका मुझे साइज, इसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है. इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एड्रेस. सो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या फिल करेंगे? द बेस एड्रेस कितना आ गया? 1600. देन साइज ऑफ डेटा टाइप, हमने इंटीजर एरे लिया है, इंटीजर का साइज कितना होता है? दैट इज 4 बाइट्स. तो इधर कितना आ गया? 4 क्रॉस. देन आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? दैट इज 2.
देन नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है 2D एरे बनाई है, दिस इज 3 by 3, सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1, सो हमने फिल किया, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 1600 प्लस 3 into 2 6, 6 plus 1 7, so 4 into 7 becomes 28, so the final answer is 1628. So the address of the element 21, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट कौन सा, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 पर जो होगा उसका एड्रेस कितना आया 1628. सो देखिए यहाँ पर वही एड्रेस अवेलेबल है. सो दिस इज द फॉर्मूला. अगर आपका कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, रो मेजर ऑर्डर चल रहा है, देन आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इफ यू आर गोइंग फॉर द कॉलम मेजर ऑर्डर देन फॉर्मूला इज डिफरेंट, वो अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज, अगर आप 2D एरे किस में बना रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज द सेकेंड वन इज द कॉलम मेजर ऑर्डर. अब ये रिवर्स हो जाएगा. दिस मीन्स आप कॉलम्स को प्रायोरिटी देंगे, कॉलम्स के जो मेमोरी लोकेशन होंगे वो कंटिन्यूटी में होंगे. कॉलम में कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर ये दिस इज द कॉलम नंबर 0, दिस इज द कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. सो यहां पर देखें मेमोरी एड्रेसेस, द फर्स्ट एड्रेस इज 1600, द नेक्स्ट वन इज 1604, then the next one is 1608. So कॉलम नंबर 0 के जो एलिमेंट्स है, कॉलम नंबर 0 के एलिमेंट्स कौन कौन है, 00 10 20. कॉलम नंबर 0 के कौन कौन है, 00 10 एंड 20. ये आपके कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में है या कंटिन्यूटी में है. आपका कॉलम नंबर 0 फिल होगा, देन इट विल मूव ऑन टू द कॉलम नंबर 1, दैट इज द नेक्स्ट कॉलम. सो ये नेक्स्ट कॉलम के पास आ गया. अब 1608 के बाद क्या आ गया, 1612 1620, देन 20 के बाद 24 28 एंड 32. सो यहां पर कॉलम्स को प्रायोरिटी दी जाती है, कॉलम्स में आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे. अब अगेन अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो यहां फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा. सो एड्रेस ऑफ ARIJ इज बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू जे आपका क्या है, दैट इज अ कॉलम इंडेक्स जिसका आपको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लस आई आपका क्या है, दैट इज अ रो इंडेक्स जिसका हम फाइंड आउट करेंगे. सो वही AR ऑफ 21, दिस इज रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, इसका एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है इस एलिमेंट का, ये जो है करेक्ट. सो उसके लिए फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करेंगे. द बेस एड्रेस कितना है 1600, देन द साइज ऑफ डेटा टाइप दैट इज 4, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू कितनी है 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज, मेरी मैट्रिक्स है 3 by 3 की, सो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, सो 3 हमने फिल किया, देन प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 2, सो ये फिल करें. So 3 plus 2 that becomes 5, 4 into 5 20, so the address is 1620. So this one is the column major order. यहाँ पर आप columns के data को contiguous memory location में store करेंगे. Now let's move on to the practical implementation of the two-dimensional arrays. So सबसे पहले देखें हमने array डिक्लेयर किया यहाँ पर with the initializations. So this is my array. हमने 3 by 3 की एरे डिक्लेयर की. सो दिस इज रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, द कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. इनिशियलाइजेशन करनी है, आइदर यू मे यूज द फर्स्ट सिंटेक्स, वो भी करेक्ट है, और यू मे गो फॉर द सेकंड सिंटेक्स. तो सेकंड सिंटेक्स में मैंने रो नंबर 0 का जो डेटा दिया दैट इज 1 2 3, देन नेक्स्ट इज 4 5 6 एंड द लास्ट वन इज 7 8 एंड 9. करेक्ट. अब इसके बाद ये एलिमेंट्स अगर मुझे प्रिंट करने हैं, सो आई हैव टू गो विद द नेस्टिंग ऑफ लूप्स. मुझे 2 लूप्स लगानी पड़ेंगी. फर्स्ट लूप इज फॉर द, ये फर्स्ट लूप किसके लिए होगी, फॉर द नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है, आई, अगर मैंने रोज के लिए लिया है तो आई 0 से लेकर आई कहां तक चलेगा, लेस देन ऑफ 3. लेस देन ऑफ 3 मीन्स 2 तक चलेगा. और अंदर जे कहां से शुरू होगा, जे हम लेंगे कॉलम्स के लिए, जे भी मेरा शुरू होगा 0 से लेकर, और जे लेस देन 3, तो ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा. सो AR ऑफ आप क्या यूज करेंगे, आई एंड जे. सो आई अगर 0 होगा, आई की वैल्यू 0 है, तो जे कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा, 0 1 एंड 2. आई की वैल्यू 1 है, जे अगेन 3 टाइम चलेगा, 0 1 एंड 2. आई की वैल्यू 2 है, जे अगेन 3 टाइम चलेगा, दैट इज 0 1 एंड 2. सो ये आपकी सभी वैल्यूज को प्रिंट करने वाला है. करेक्ट. आफ्टर दैट अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है, तो यूजिंग द सेम लूप आपको जस्ट अंदर क्या लगाना है, स्कैनफ लगाना है. स्कैनफ मींस यूजर से इनपुट लेना है. हमें अब पिछली वैल्यूज रिटेन नहीं होगी, पिछली सारी वैल्यूज लॉस्ट हो जाएंगी. द न्यू वैल्यूज विल कम ओवर हियर इन सेल्स पर ओवरराइट हो जाएंगी, और लेटर ऑन उनको प्रिंट किया गया है
again using the same loop. So देखें the application is in the running state. So the first one is array declare होगी, initialize होगी और first loop जो nested loop लगी है उसने elements print कर दिए. So this is the current value of the array. After that enter the elements of an array. So I have to enter the 9 values because दो बार loop चल रही है, nesting of loop is there. So यहाँ पर मुझे elements enter करने हैं. I'm entering 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 as an input values. So उसके बाद देखें आपकी array print हुई है. So 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70, 80 and 90. So you can initialize the array. either आप direct values दे दीजिए और user से input ले लीजिए using the scanf. So in this lecture हमने discuss किया two dimensional arrays को उनकी representation using the row measure order and the column measure order. In the next lecture we are going to discuss the pointers with the two dimensional array. हम एरेस को दोबारा उनकी रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे. अभी तो हमने उनको टेबुलर फॉर्मेट में मैट्रिक्स में बनाया. अब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में चेक करेंगे कि ये डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे किया जाता है मेमोरी के अंदर. सो टिल देन गुड बाय.